ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि बेसिकली हम अपनी रियल लाइफ में एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या नॉर्मल फ्लोज़ होते हैं, क्या एक्सेप्शनल फ्लोज़ होते हैं। और एक बार हम ये क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद हम इसको जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सपोज़ करिए कि आपको अपने एक दोस्त के घर पे जाना है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और सीधे कार को ड्राइव करते करते अपने दोस्त के घर तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि हमने स्टार्ट पॉइंट जो कि मेरा घर था और मैंने अपनी कार स्टार्ट करी और मैं एंड पॉइंट यानी कि अपने दोस्त के घर पे आराम से पहुंच गया। ये एक नॉर्मल फ़्लो था। इसी तरह एक जावा का प्रोग्राम का भी एक नॉर्मल फ़्लो होता है। सपोज़ करिए कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और जो भी उस डिवीज़न का रिज़ल्ट होता है वो हम एज अ आउटपुट रिटर्न कर देते हैं। तो अगर हम ये प्रोग्राम हमारा कुछ नंबर बिना किसी प्रॉब्लम के रिटर्न कर देता है तो ये उस प्रोग्राम का एक नॉर्मल रूटीन है। बट अब हम बात करते हैं एक रियल लाइफ में एक्सेप्शंस कैसे आती हैं और फिर हम उसको जावा के साथ रिलेट करेंगे। सपोज़ करिए कि मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और मैं आधे रास्ते तक ही पहुँचा था कि मेरी कार का टायर पंचर हो गया। तो ये मेरे लिए एक एक्सेप्शनल सिनेरियो हो गया, बिकॉज़ मैं एज्यूम ये कर रहा था कि मैं अपने घर से कार को स्टार्ट करूँगा और नॉर्मली ड्राइव करते करते घर अपने दोस्त के घर तक पहुँच जाऊँगा। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रास्ते में जाके मेरी कार का टायर पंचर हो जाएगा। नॉर्मल फ़्लो मेरा था कि सिंपली मैं स्टार्ट करके एंड पॉइंट यानी अपने दोस्त के घर पहुँच जाऊँगा, बट मैं अब बीच में फंस गया हूँ बिकॉज़ मेरी कार का टायर पंचर हो गया है। ये एक एक्सेप्शनल फ़्लो है। सिमिलरली अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आधे रास्ते तक पहुंचूं और मेरी कार का पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए। तो उस केस में मुझे धक्का मारते हुए अपने दोस्त के घर तक अपनी कार को लेके जाना पड़ेगा। ये एक दूसरा एक्सेप्शनल फ़्लो है। सिमिलरली अगर मैं एक जावा प्रोग्राम में बात करता हूं तो जैसा कि हमने अभी एक एग्ज़ाम्पल डिसाइड करा था या फिर डिस्क्राइब करा था कि जिसमें हम एक नंबर को दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते थे और उसका रिज़ल्ट को हम रिटर्न कर रहे थे। तो सपोज़ करिए किसी यूज़र ने ऐसी इनपुट दे दी कि जिसमें उसने जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उसकी वैल्यू ज़ीरो दे दी। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ज़ीरो से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो एक वैलिड डिवीज़न नहीं होता है। जावा के केस में भी वो प्रोग्राम के लिए एक्सेप्शनल सिनेरियो हो जाएगा और वो हमको एक एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा कि ये जो हम डिवीज़न परफॉर्म कर रहे हैं ये एक वैलिड डिवीज़न नहीं है। होप इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप नॉर्मल लाइफ में एक्सेप्शनल सिनेरियोज़ को आइडेंटिफाई कर पाए होंगे और आगे आने वाली क्लासेस में हम ये भी डिसाइड करेंगे या फिर डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो एक्सेप्शंस हम जावा में कैसे हैंडल करते हैं। थैंक यू।